जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। आज मैं देख रहा हूं आज का ये प्यारा सा प्रांगण और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्होंने कई वर्षों तक भारतीय सेना में रहकर इस राष्ट्र की सेवा की और उसी सेवा के साथ, उसी समर्पण के साथ उत्तराखंड की राज्यपाल के रूप में उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं दुनिया में पूज्य गुरुदेव महाराज जी के साथ राजनीति के उच्च शिखरस्थ पर पहुंचने के बाद ना जाने कितने लोगों से मिला होगा, लेकिन आपकी जो शालीनता है वो मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। एक बार जोरदार तालियां महामहिम राज्यपाल जी के लिए। और आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी आज हमारे बीच में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए। मैं उनको भी याद करना चाहूंगा क्योंकि पूज्य गुरुदेव महाराज जी के साथ बहुत प्यारा सा संबंध था उनका, और कई बार मुख्यमंत्री थे तो कई बार आश्रम में भी महामहिम पधारे थे, इसलिए मैं उनको इस मंच से याद करना चाहूंगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे धन सिंह रावत जी के लिए। और आज हम इस प्रांगण में एक मंच पर आज हम उपस्थित है, उसके पीछे के जो कारण है हमारे बहुत ही प्रिय है, जो केवल उत्तराखंड में नहीं पूरी भारत में संवाद से समाधान के एक सूत्र को लेकर निकले हैं और पूरे युवा समाज को एक सूत्र में पिराने का काम कर रहे हैं हमारे बड़े ही प्रिय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज। एक बार जोरदार तालियां। अभी मैंने कहा ना, हम बड़े खुश नसीब इस भारत भूमि पर रहते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे सामने यहाँ पर जैन समाज भी बैठा है, यहाँ पर सिख समाज भी बैठा है, यहाँ बौद्ध समाज भी बैठा है, यहाँ सनातन भी बैठे हैं और यहाँ ब्रह्मा कुमारी के बहनें भी बैठे हैं। यही तो है हमारा वसुदैव कुटुंबकम। हम सब, यही तो हमारी सामाजिक समरसता है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए तो उसमें कुछ विषय लिए थे, एक सामाजिक समरसता। भले हमारे वस्त्र अलग हो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे आपके वस्त्र अलग होंगे, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हमेशा हमें याद रहना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने या भगवान महावीर जी ने अहिंसा का संदेश दिया, भगवान बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, गुरु नानक जी ने प्रत्येक जन में भगवान का वास देखो और उनकी सेवा करो, भगवान कृष्ण ने वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया, ब्रह्मा कुमारीज वालों ने संदेश दिया। यही तो संदेश है जो हमें अपने जीवन में उतारना है। और आज का जो ये प्यारा सा प्रांगण जिसलिए सजा है, संवाद से समाधान। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी हॉल में बैठे थे तो पूछ रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए। मैंने कहा मंत्री जी आप ऋषिकेश आश्रम में आइए, अब हम सभी संतों को वहां पर बुलाएंगे, वहां पर समाधान होगा, वहां पर संवाद होगा, उसके बाद समाधान होगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, अमेरिका ईरान कितना युद्ध लड़ ले, कितना भी युद्ध लड़ ले, लेकिन उनको संवाद के लिए अंतिम में आना ही पड़ेगा क्योंकि संवाद ही समाधान है। आजकल मैं देखता हूं बच्चों को, आज माता पिता के पास समय नहीं है, बच्चा सुबह 6 बजे 7 बजे तक अपना स्कूल चला जाता है, पिताजी आज 8 बजे उठते हैं और 9 बजे अपने ऑफिस चले जाते हैं। जब बच्चा रात को आता है बेचारा खाना खाकर सो जाता है क्योंकि उसे स्कूल में जल्दी जाना होता है, लेकिन पिता लेट आते हैं, उस बच्चे से संवाद नहीं कर पाते। तो ये आज हमारे भारत में अगर सुसाइड क्यों हो रहा है? क्यों हम अपने बच्चों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम अपना सारा समय अपने बिजनेस को दे रहे हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को अपना समय देंगे, उनसे संवाद करेंगे, तो हमारे देश के बच्चों को सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। आपकी अपनी समस्या आपके सामने रखेंगे और उस समस्या का समाधान जरूर होगा, लेकिन वो समस्या का समाधान संवाद से ही होगा। कई बार ऐसी समस्या आती है, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान मानता ही नहीं है,
हमें ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। जो लोग संवाद से नहीं मानते, फिर संघर्ष जरूरी होता है। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए, ना जाने कितना समझाया। उसके बाद विदुर जी ने समझाया, उसके बाद मैत्रेय जी ने समझाया, उसके बाद भीष्म पितामह ने समझाया, उसके बाद द्रोणाचार्य जी ने समझाया। जब संवाद से बात नहीं बनी तो अंतिम लक्ष्य होता है संघर्ष का। लेकिन अगर वो संवाद से बात सुलझ जाती तो ये महाभारत कभी ना होता। इसलिए मुझे लगता है कि समय मुझे 5 मिनट का ही दिया है, तो समय का भी वो है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर। मुझे महाराज श्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। और अंतिम शब्द मैं कहना चाहूँगा सभी के लिए, कहा आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा अगर तुम्हारी दोस्ती मेरे साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। बोलो भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम।